मूलभूत भारत की प्लान है बाउंड्री लाइन को लेकर के, फॉरेन डिफेंस को लेकर के, वीवीपी प्रोग्राम। तो इसमें एक तो ध्यान रखना ये कहां से शुरू किया गया, और एक ही चीज ध्यान रखना है इसमें कितने खर्च किए गए हैं, कौन कौन से स्टेट है। दूसरा ध्यान रखना है इसका भारत की जो फॉरेन पॉलिसी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, किन क्षेत्रों के बीच में तनाव है। ग्रेजुएशन की क्लास भी हम जल्दी लाने वाले हैं। और एक मेरा सभी बच्चों से ये निवेदन रहेगा कि हम सीयूईटी ज्योग्राफी के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। ग्रेजुएशन ज्योग्राफी और सीयूईटी का जो डोमेन सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, उसकी क्लास भी हम जल्द लाएंगे। तो हम आपसे ये आशा और अपेक्षा रखते हैं कि ये सुविधाएं आप तमाम उन स्टूडेंटों तक पहुंचाएं जो इनके लाभ। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश बिश्नोई आपसे थोड़े समय बाद मुखातिब हो रहा हूं। जैसा कि हमारी ये जो क्लासें हैं वो आपको विदित होगा स्नातक स्तरीय, माध्यमिक शिक्षा स्तरीय और कंपटीशन स्तरीय जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको समर्पित क्लासें हैं। और इस क्लास की अगली कड़ी में मैं आपके बीच में हाजिर हो रहा हूं। विजन का जो हमारा मूल बिंदु था स्नातक स्तरीय कक्षा के साथ साथ समसामयिकी विषयों पर चर्चा, तो आज हम एक समसामयिकी विषय पर चर्चा को लेकर के उपस्थित हुए हैं। ये जो टॉपिक मैं लेकर के हाजिर हुआ हूँ, ये टॉपिक पीएससी जो देश की तमाम स्टेटों के पीएससी है और यूपीएससी और वर्तमान में जो सीयूईटी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो आयोजित होने जा रहा है उसके लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट बनने वाला है। बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको ये चीज बताऊंगा। एक भारत सरकार ने योजना लाई है वीवीपी, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। एक बार फिर से सुन ले, इनकी फुल फॉर्म वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। ये भारत सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। कुछ समय पहले भारत चीन सीमा पर तनाव बढ़ा। हालांकि ये कोई तनाव नया मुद्दा नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले बहुत ज्यादा तनाव बढ़ा और चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों की जो नाम परिवर्तन की घोषणा है उसको उन्होंने नेट पे डाला था, अपनी फॉरेन वेबसाइट की नेट पर डाला था। ये मुद्दा वर्षों से चला आ रहा है और उसके बाद भारत सरकार एक्शन में आई और भारत सरकार ने एक नया प्लान इख्तियार किया कि क्यों न हम हमारे बाउंड्रीज को मजबूत करें। तो याद रखना 4800 करोड़ की ये महत्वाकांक्षी योजना है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत भारत चीन की सीमा पर लगे हुए गांवों में आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के कार्य किए जाएंगे। प्लान का उद्देश्य भारत चीन की सीमाओं से लगे हुए गांवों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना। ये जो प्रोग्राम है वो भारत चीन की सीमा से लगे 3 स्टेट अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल और सिक्किम और कुछ जिले उत्तराखंड के हैं। तो 4 स्टेट इसमें शामिल है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड और सिक्किम, जिनमें 19 जिले हैं, 46 ब्लॉक्स हैं और 3000 गांवों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की ये योजना है। ये योजना चर्चा में इसलिए आई कि कुछ ही समय पहले आपने मीडिया में देखा होगा, टेलीविजन पे सुना होगा, भारत के गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के अंजावल जिले के कीबियू गांव में जाते हैं और वहां से इस योजना का शुभारंभ करते हैं और फिर चीनी मीडिया द्वारा और चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा इसकी कड़ी आलोचना की जाती है। ये गांव भी इंपॉर्टेंट है प्रश्न की दृष्टि से, लिहाज से। कीबियू गांव 1962 के भारत चीन युद्ध का प्रत्यक्ष साक्षी रहा है। यहीं पर भारत के कई वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी और चीनी सेना से जंग लड़ी थी। अब सबसे बड़ी बात है कि ऐसे प्लान क्यों लाए गए हैं या ऐसे प्लान लाने की आवश्यकता कहां पड़ी भारत सरकार को। तो चीन समय समय पर भारत के साथ लगी हुई सीमा पे अतिक्रमण का प्रयास करता है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि चीन हमेशा अरुणाचल को अपना हिस्सा मानता आया है।
गलवान इंसिडेंट इसी का परिणाम था। कुछ समय पहले चीन भारत सरकार की एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के अंदर यह चर्चा आई कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर लगे हुए लोगों ने भारत सरकार से यह शिकायत की कि जब हम रात को सीमा पार देखते हैं तो वहां की बस्तियों के अंदर बिजली है और हमारे यहां बिजली नहीं है। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह था। वहां लोग आराम से सड़कों की सहायता से सीमा पर आ जाते हैं, जबकि हमें कोई साधन मुहैया नहीं होता क्योंकि यहां सड़कें नहीं है। तब भारत सरकार संज्ञान में आई और ये प्रोजेक्ट लेकर के आई। इस प्रोजेक्ट के बाद चीन में आलोचना भी हुई। देखो, आलोचना का क्या कारण है, चीन क्यों आलोचना करता है, ये भी एक प्रश्न बनता है। चीन हमेशा अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है। क्यों मानता है वो इसलिए मानता है कि अरुणाचल प्रदेश और भारत की जो तिब्बत के साथ बाउंड्री है, वो बाउंड्री ब्रिटिश हुकूमत और भारत सरकार के समझौते के तहत निर्धारित हुई थी। अर्थात चीन ये मानता है कि तिब्बत की सरकार का भारत सरकार के साथ समझौता हुआ था, न कि चीन की सरकार के साथ। इसलिए 1962 के अंदर मैकमोहन लाइन को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ये तर्क देकर के कि चीनी सरकार के साथ भारत सरकार का कोई समझौता नहीं हुआ है। इसको लेकर के समय समय पर चीन है वो नापाक इरादे रखता है, हरकतें करता है। अब ये जो प्लान आया और चीनी मीडिया में विदेश मंत्रालय ने आलोचना की, इसका परिणाम क्या होगा, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का परिणाम क्या होगा? तो भारत चीन मामलों की जानकार सोइली चटर्जी ने अपना एक वक्तव्य दिया। उस वक्तव्य को मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि इस प्लान का सबसे बड़ा जो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा वो भारत के लिए होगा कि भारत का बॉर्डर सिक्योर होगा। बॉर्डर सिक्योर होना अर्थात बॉर्डर पे रहने वाले लोग डिफेंस के मामले में फर्स्ट लाइन है, वो रक्षा की हमारी पहली पंक्ति है। इसलिए हमारा यह नैतिक दायित्व बनता है कि हमारा बॉर्डर मजबूत हो। तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के तहत हमारा बॉर्डर मजबूत होगा। सोइनी चटर्जी कहती है कि चाइना पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि चीन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले से बहुत मजबूत कर चुका है और वो समय समय पर ऐसे इंसिडेंट करता आया है, निकट भविष्य में भी करेगा। इसलिए चीन पर इसका असर नहीं होगा। भारत की बाउंड्री जरूर मजबूत होगी, भारत के लिए पॉजिटिव असर होगा। लेकिन हां, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि इससे दो असर और पड़ेंगे। नंबर एक, बॉर्डर डिस्प्यूट बढ़ेगा, यानी सीमा का जो विवाद है या सीमा पर तनाव है वो बढ़ेगा। और नंबर दो, भारत और चीन की अर्थव्यवस्था में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। अर्थात जो आर्थिक हमारे संबंध है उसमें थोड़ा सा बदलाव आ सकता है। इस प्लान का एक दूसरा इफेक्ट और बढ़ेगा। दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स अर्थात भू राजनीति है, उसमें भारत की पहुंच मजबूत होगी। भारत अपनी बाउंड्री को मजबूत करने की कोशिश करेगा तो जियोपॉलिटिक्स में उसकी मजबूती होगी। अब एक चीज और है कि क्या चीन अभी ऐसा कर रहा है या पहले भी ऐसा करता आया है? चीन हमेशा अरुणाचल को अपना हिस्सा मानता है और उन्होंने अरुणाचल के लिए एक नाम भी दे रखा है, जगनांग। वो अरुणाचल प्रदेश को जगनांग के नाम से जानता है। जब भी किसी भारत के बड़े नेता का अरुणाचल प्रदेश दौरा होता है, चीनी विदेश मंत्रालय उसका खंडन करता है। ये बात केवल अमित शाह के दौरे से ही नहीं है, बल्कि 2014 के अंदर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया उस समय भी चीनी विदेश मंत्रालय ने इसका खंडन किया था। और जब 2009 के अंदर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दौरा किया उस समय भी खंडन आया। और वेंकैया नायडू जिस समय अरुणाचल प्रदेश गए उस समय भी चीनी विदेश मंत्रालय ने खंडन किया। और चीनी विदेश मंत्रालय इस आधार पर खंडन करता है, वो मानता है कि ये चीनी संप्रभुता के लिए एक प्रश्न चिन्ह है, अर्थात ये चीनी संप्रभुता के खिलाफ है। तो ये आपके सामने एक जो मूलभूत भारत की प्लान है बाउंड्री लाइन को लेकर के, फॉरेन डिफेंस को लेकर के, वीवीपी प्रोग्राम। तो इसमें एक तो ध्यान रखना ये कहां से शुरू किया गया,
और एक ही चीज ध्यान रखना है, इसमें कितने खर्च किए गए हैं, कौन कौन से स्टेट है। दूसरा ध्यान रखना है इसका भारत की जो फॉरेन पॉलिसी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, किन क्षेत्रों के बीच में तनाव है, और मेंस के लिहाज से इसके परिणाम क्या होंगे। जैसे पीएससी मेंस के जो प्रश्न है उसके लिहाज से इसके परिणाम क्या होंगे, या इनका कारण क्या है ऐसी योजना को लाने का। तो ये था वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। एक बार फिर से अगले एपिसोड में हम मिलेंगे किसी ऐसे ही प्रोग्राम को लेकर के। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन की क्लास भी हम जल्द ही लाने वाले हैं, और एक मेरा सभी बच्चों से ये निवेदन रहेगा कि हम CUET ज्योग्राफी के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। ग्रेजुएशन ज्योग्राफी और CUET का जो डोमेन सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, उसकी क्लास भी हम जल्द लाएंगे। तो हम आपसे ये आशा और अपेक्षा रखते हैं कि ये सुविधाएं आप तमाम उन स्टूडेंटों तक पहुंचाएं जो इनके लाभार्थी होना चाहते हैं, जिन हमारी वजह से उनमें कुछ परिवर्तन आ सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।